नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक बड़ी खबर के बारे में। आपको याद दिलाना चाहूँगा, जीएसटी 2.0 के लिए परसों एक बार फिर से फाइनल मीटिंग है। आप कह सकते हो फाइनल टाइप है, शायद उसके बाद इसको लेकर ज़रूरत ना पड़े, चीज़ें क्लियर हो जाएं। केवल परसों ही नहीं, 3 और 4 को मीटिंग है एक बार फिर से जीएसटी काउंसिल की, जहां से डायरेक्टली कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। खबर कुछ इस प्रकार है कि जो ये ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके ऊपर सरकार जीएसटी काउंसिल जो जीएसटी रेट है वो 18% से घटाकर सीधे 5% कर सकती है। और इस खबर के आते ही आज के सेशन में आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज आप देखिए 6% ऊपर कूद गया। एंड आप इससे रिलेटेड स्टॉक्स, जेन टेक्नोलॉजीज है एक जो ड्रोन बनाने का काम करती है पर्टिकुलरली, और इसी से अपोलो माइक्रो सिस्टम, डीसीएक्स सिस्टम, ये सारी कंपनियां भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जीएसटी है वहाँ पे 2 स्लैब रखने की बात करी गई है, 5% और 18%। करंटली अगर आप देखें तो 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके लिहाज से 28% वाला स्लैब हटा दिया है और 12% वाला स्लैब हटा दिया है। अभी 18 और 5% वाला स्लैब रह जाएगा, ये ऑफिशियल हो चुका है। तो कंफ्यूजन क्या हो रहा है, जिस प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लग रहा है उस पे तो कोई राहत है नहीं, ये बाजार मान रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सरकार को लगेगा कि जो प्रोडक्ट 18% जीएसटी अट्रैक्ट कर रहा है वो प्रोडक्ट मतलब जरूरत है, अगर उस प्रोडक्ट पे 5% करने की, तो गवर्नमेंट कर रही है। समझ रहे हो बात को? अदरवाइज क्या था कि जितने भी प्रोडक्ट्स जो 12% का जीएसटी अट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें से 99% प्रोडक्ट्स पे 5% जीएसटी हो जाएगा। तो 12% वाले 5% पे आने वाले हैं, ये आप गैस कर पा रहे हो। 28 वाले 18 पे आने वाले हैं, ये आप गैस कर पा रहे हो। लेकिन व्हाट अबाउट जिनके ऊपर 18% लग रहा है, उसके बारे में हम कुछ गैस ही नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं 18 वाला 18 ही रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। खबर ये आ रही है कि जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं अभी करंटली 18% का जीएसटी अट्रैक्ट कर रही हैं। हो सकता है वो 5% के जीएसटी पे आ जाएं। इससे बड़ा बूस्ट मिल सकता है इस पूरे क्षेत्र को, और इसीलिए आज के सेशन में इनमें आपने एक्शन देखा। आगे आप सभी के साथ बात करूं तो ये पहला ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसपे इस प्रकार की खबर आई है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यहां भी इस प्रकार की न्यूज आई थी थोड़े दिन पहले, तब मैंने वो भी आप सभी के साथ टाइमली कवर करी थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले एक्चुअली में ये खबर से रिलेटेड अगर स्टॉक्स की बात करूंगा तो वो गलत हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता करनी चाहिए, क्योंकि खबर अपनी जगह है, शेयर का प्राइस अपनी जगह है। आज न्यूज आते ही उछल गया, वो एक अलग केस है। अब शेयर का प्राइस अगर आपको पहले अच्छा लग रहा था तो अब भी अच्छा लगना चाहिए, पहले खराब लग रहा था तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छा लगना चाहिए। ठीक है जी। तो मेरे को लगता है जीएसटी की खबर से रिलेटेड अगर आप शेयर को खरीदने जा रहे हो कि आज भाग गया क्योंकि ये खबर है, तो मेरे को लगता है वो भाग गया खबर पे, अब नहीं चलेगा वो चलना होगा तो अब ये फाइनल जब हो जाएगा ना, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत और चलेगा, और उसके बाद तो अपने रेवेन्यू और सेल्स जब अपडेट आएगी आगे और डिमांड बढ़ेगी तभी चलेगा, अदरवाइज अभी शांति बन जाएगी। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे रिलेटेड आपको एक्शन में जाना चाहिए। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, कुछ और बड़ी खबरों को लेकर बात करता हूं। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों रोलेक्स रिंग्स। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 4 सितंबर को स्टॉक स्प्लिट को लेकर। तो 4 सितंबर रोलेक्स रिंग्स की बोर्ड मीटिंग है स्टॉक स्प्लिट को लेकर, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए। डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी को आज 644 करोड़ के ऑर्डर मिलने की खबर भी आते हुए दिखी है हम सभी को। स्टॉक का नाम है पूर्वांकरा। खबर आ रही है कंपनी सिक्योर्स मालाबार हिल प्रोजेक्ट वर्थ ₹2700 करोड़। तो बड़ी खबर थी इनके लिए। आगे एनएमडीसी ने अपना अगस्त मंथ का अपडेट शेयर किया है, वो मैं बताना चाहूंगा। आयरन और प्रोडक्शन की बात करी जाए तो 3.37
MT पे रहा है 3.07 MT से बढ़कर ये साल दर साल, तो बढ़त अच्छी देखने को मिली है। प्रोडक्शन की बात करी जाए तो करीब 10% की है। वहीं सेल्स की बात करी जाए तो ये भी बढ़ते हुए दिखिए 3.14 मैट्रिक टन्स के सामने 3.39 मैट्रिक टन्स पे आते हुए दिखी है। तो बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। सेल्स 5% बढ़ते हुए दिखी है और वहीं जो प्रोडक्शन है वो करीब 10% के समथिंग बढ़ता हुआ दिखा है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है। दोस्तों बाकी के मैंने आपके साथ ऑटो कंपनीज के सेल्स डाटा ऑलरेडी दिन के दौरान शेयर कर दिए हैं। मारुति और Hyundai मोटर्स के मार्केट क्लोजिंग के दौरान अपडेट आई थी, वो भी शेयर करना चाहूँगा। मारुति की बात करी जाए तो 1,80,683 यूनिट बेची हैं अगस्त में। अनुमान थोड़ा ज़्यादा था, 1,86,100 यूनिट का था, तो अनुमान से कमज़ोर रहा है मारुति का नंबर। और वहीं अगर आप साल दर साल भी देखोगे ना तो यूनिट्स कम ही बेच पाए हैं ये। लास्ट ईयर अगस्त में इन्होंने 1,81,000 यूनिट्स से ज़्यादा बेची थी। और अगर Hyundai मोटर्स की बात करी जाए तो अगस्त में इन्होंने 60,500 यूनिट्स बेची हैं और लास्ट ईयर देखा जाए तो 63,200 यूनिट्स बेची थी, तो ये भी थोड़ा सा डाउन ही रहा है। अनुमान के सामने ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है, तो ये स्टॉक आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव बंद होता हुआ दिखा। हालांकि मारुति एट द एंड हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी दोस्तों आज के सेशन की जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।